आपने मेहनत से पढ़ाई की, इंटरव्यू क्रैक किया और अब जॉब ऑफर आपके हाथ में है। लेकिन असली सवाल, पहले दिन क्या करें और क्या ना करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रमिक शाला के इस खास पॉडकास्ट में। अगर आपने स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन जॉब ज्वाइन की है या ज्वाइन करने वाले हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम एक बेहद जरूरी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर जॉब के पहले दिन की तैयारी। तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है CITS पास आउट इंस्ट्रक्टर आशुतोष सर। नमस्कार सर। हेलो सर, हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि जब कोई स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन जॉब ज्वाइन करता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले दिन तो किसी भी कैंडिडेट को डायरेक्ट वर्क पे नहीं लगाया जाता है। जो सबसे पहला डे होता है वो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन का होता है, उसके बारे में जानने का होता है। और पहले दिन अगर कुछ करवा भी रहे हैं तो उसे ट्रेनिंग करवाते हैं। तो सिर्फ पहले दिन ट्रेनिंग रहती है। ट्रेनिंग देखिए, चाहे 3 दिन की हो या 6 दिन की हो, तो पहले दिन कोई भी वर्क नहीं कराया जाता है। पहले उसको बताते हैं कि ट्रेनिंग का पार्ट क्या क्या रहेगा और आपको क्या क्या सीखना है। ओके, तो सर हमारा दूसरा सवाल ये है कि जब स्टूडेंट्स फील्ड पे जॉब करने जाते हैं पहली बार तो उन्हें थोड़ी नर्वसनेस होती है, यानी कि हिचकिचाहट होती है, तो वो मतलब उसे कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल, जब किसी की पहली जॉब होती है, पहला दिन होता है, तो उसे नर्वसनेस होती है। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कीजिए। वहाँ पे जो और आपके फ्रेंड्स होंगे या फिर जो भी नए कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने पहले दिन अप्लाई किया होगा, तो उनके साथ बात कीजिए। उनसे काम के बारे में पूछिए कि काम क्या करना होगा। उससे पहले किसी जगह उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है। अपनी पर्सनल बातें या फिर जो भी आप बातें शेयर करना चाहें, आप शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका माइंड थोड़ा सा फ्री होगा और जो आपकी नर्वसनेस है वो भी कम होगी। ओके, थैंक यू सर। और हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। तो हमारा तीसरा सवाल ये है सर कि हमें पहले दिन कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें ले जाने चाहिए। देखिए, मोस्टली जो क्या होता है, जॉब में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलरेडी पहले से सबमिट हो चुके होते हैं, चाहे आपके हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो। लेकिन फिर भी अगर आपसे ज्वाइन करने से पहले कुछ कहा गया है कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड अगर आपसे कहा गया है तो वो आप लेके जाइए, लेकिन सिर्फ वही डॉक्यूमेंट जो आपसे कहे गए हों। अगर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट लाने को नहीं कहा गया है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सर हमारा चौथा सवाल आपसे ये है कि कौन कौन से ऐसे बेसिक टूल्स हैं जो लेकर जाने चाहिए। देखिए, कोई भी आपको टूल्स खुद लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप वहां पे जाएंगे तो कंपनी आपको प्रॉपर टूल्स और जितने भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स है वो सब आपको कंपनी प्रोवाइड कराएगी। किसी भी कैंडिडेट को अपना कोई भी टूल लेके नहीं जाना होता है। ओके, तो हमारा पांचवा सवाल ये है कि जो कंपनी होती है वो क्या खुद से ही PPE किट देती है या फिर मतलब हमें खुद ले जाना होता है। देखिए, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ पीपी किट्स क्या होती है। पीपी किट्स होती हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। उसमें क्या आता है कि उसमें हेड आता है, हेड का कवर जो हेलमेट होता है, गॉगल्स होते हैं, सेफ्टी ग्लव्स होते हैं, सेफ्टी शूज होते हैं। तो ये जो सारी सेफ्टी किट्स है या फिर पीपी किट है, ये प्रॉपर आपको कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइड कराई जाती है। आपको खुद से अपना कोई भी सामान इस तरह का नहीं लेके जाने की जरूरत होती है। ओके सर, हमारा छठा सवाल आपसे ये है कि पहले दिन ट्रेनिंग होती है या फिर सीधे फील्ड वर्क पे भेज दिया जाता है। नहीं, देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डायरेक्टली आपको फील्ड वर्क पे भेज दिया जाएगा, क्योंकि जब देखिए कैंडिडेट पहले दिन आया है तो जाहिर सी बात है उसे वर्क के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, उसे नहीं पता है कि उसे काम क्या करना है। तो पहले दिन जो भी है, चाहे पहला दिन हो या फिर 3 दिन या फिर हफ्ता, पहले उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। प्रॉपर उसे ट्रेन किया जाता है कि आपको ये वर्क करना है, आपको ये सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं, आपको ये सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। तो पहले उसे ट्रेनिंग करवाई जाती है और उसके बाद ही जब वो ट्रेन हो जाता है प्रॉपर, फिर उसे वर्क पे भेजा जाता है। ओके, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल ये है कि स्मार्ट मीटर टेक्नीशियन की जॉब में सही ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए। देखिए, स्मार्ट मीटर टेक्नीशियन की बात करूं या फिर किसी भी हमारे इलेक्ट्रीशियन की बात करूं, एज एन इलेक्ट्रीशियन वर्क कर रहा है, चाहे स्मार्ट मीटर के लिए हो या फिर टेक्नीशियन के जॉब रोल के लिए हो। देखिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो किसी भी तरह के ज्वेलरी आइटम्स ना पहना हो। ज्वेलरी आइटम्स फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं पता, बता देता हूं मैं कि आप वॉच नहीं पहनी होनी चाहिए आपने, खास करके जो स्टेनलेस स्टील की वॉचेस होती है जैसे मैंने पहनी हुई है, ठीक है। किसी भी तरह के कड़ा या बैंगल्स नहीं होने चाहिए और इसी तरह से किसी भी तरह का नेकलेस गले में नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार इलेक्ट्रिकल हम उसमें कांटेक्ट में आ सकते हैं जिससे हमें नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज, अगर मैं ड्रेसिंग की बात करूं तो ड्रेसिंग में देखिए हमें हमेशा फुल स्लीव्स पहन के रखनी है, फुल पैंट्स पहन के रखनी है। इसके साथ ही हमें सेफ्टी शूज पहनने हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई बार हम हाफ स्लीव्स पहन लेते हैं या कट स्लीव पहन लेते हैं तो हम वायर के कांटेक्ट में आके हमें शॉक का खतरा रहता है। इसी तरह हम अगर शॉर्ट पैंट्स पहनते हैं तो भी हमारे पैरों को खतरा हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक का।
तो हमें प्रॉपर फुल पैंट्स पहन के आना चाहिए और हमेशा फुल जो हमारी शर्ट्स होती हाँ। हैं, फुल कलर शर्ट्स होती हैं, वो पहन के आना चाहिए और कोई भी ज्वेलरी आइटम नहीं पहनना चाहिए जब हम अपना काम कर रहे हैं। ओके, तो सर हमारा इसके बाद का जो सवाल है ये है कि क्या जॉब के दौरान सेफ्टी शूज जो होते हैं और ग्लव्स वो जरूरी होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी होते हैं। सेफ्टी शूज और सेफ्टी ग्लव्स तो बहुत जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आप इलेक्ट्रिकल पे वर्क कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे वर्क कर रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर आ रही है, तो अगर आपने सेफ्टी ग्लव्स नहीं पहने होंगे, वैसे तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि ऑफ सप्लाई ही काम करना होता है। ऑफ सप्लाई मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रहा है, लेकिन इन केस अगर आपको ऑन सप्लाई काम करना पड़ रहा है तो आप नंगे हाथों से काम नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो सेफ्टी ग्लव्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसी के साथ में हमारे सेफ्टी बूट्स भी बहुत जरूरी हैं, जो हमारे अर्थिंग को खत्म करते हैं। ठीक है, अगर हम सेफ्टी शूज नहीं पहनेंगे तो हो सकता है अर्थिंग हो जाए और जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक का भी खतरा रहता है। तो सेफ्टी शूज, सेफ्टी ग्लव्स या फिर हेलमेट, सारे ही सेफ्टी इक्विपमेंट बहुत जरूरी होते हैं। ओके, तो सर हमारा अगला सवाल है कि पहले दिन जो नया टेक्नीशियन होता है तो उसे सबसे पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर कोई भी कैंडिडेट पहले दिन जा रहा है तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपको जिस टाइम पे कहा गया है आप उस टाइम पे पहुंचे। फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग में अगर 9 o'clock कहा गया है तो आप ट्राई कीजिए कि आप 9 o'clock से पहले पहुंच जाओ, या फिर इतना जल्दी निकलो अपने घर से कि अगर इनकेस ट्रैफिक वगैरह हो तो आप अपनी ड्यूटी के लिए फर्स्ट डे पे लेट ना हो। इस चीज का तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपसे किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स गए हैं तो वो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाओ और जो भी लोकेशन आप दी है आप उस लोकेशन पे प्रॉपर पहुंच के ही इन्फॉर्म करो। ऐसा नहीं कि आप लोकेशन पे पहुंच गए हो फिर बाहर खड़े हो, तो वो भी एक गलत चीज होती है। अगर आप पहुंच गए हो तो वहां पे अपने जो भी आपका रिपोर्टिंग है, चाहे एचआर है या फिर कोई भी टेक्नीशियन जिससे आपको कहा है बात करने के लिए, आप उससे कॉन्टेक्ट करो कि सर मैं वहां पे पहुंच चुका हूँ। तो सर हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि जो नए टेक्नीशियन होते हैं उनकी सबसे आम गलतियां कौन सी होती हैं? देखिए, सबसे आम गलतियां ये रहती हैं बच्चे की कि बच्चा सोचता है कि ये तो देखो मैंने तो आईटीआई में काम किया है तो मुझे सब काम आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा क्या बात होती है कि एक क्लास के अंदर काम करना और एक फील्ड में काम करना थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, कई बार सिचुएशन भी डिफरेंट हो जाती है। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखना चाहिए कि आप पहले प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करो। ओके सर, तो अब आज का हमारा आखिरी सवाल जो है ये है कि अगर पहले दिन कोई गलती हो जाती है तो उसे हैंडल कैसे करना है? देखिए, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान है, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि अगर किसी भी बच्चे से गलती हो गई है तो अपने सीनियर को रिपोर्टिंग करें कि सर मुझसे ये गलती हो गई है, इसे मैं कैसे ठीक करूं। अगर आप देखिए गलती छुपाएंगे तो हो सकता है उससे बड़ा नुकसान भी हो, आपको भी, कंपनी को भी। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह से आपकी कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, आपसे कोई गलती हो गई है, टूल्स खो गए हैं या कोई भी जो भी बात हो सकती है, तो अपने सीनियर को बताइए कि सर ये गलती हो गई है मुझसे, ताकि आपका सीनियर उस चीज को हैंडल कर सके। तो कोई भी अगर गलती हुई है तो उसे छुपाए बिल्कुल नहीं, अपने सीनियर के साथ जरूर डिस्कस करें। ओके सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का खास पॉडकास्ट स्मार्ट मीटर जॉब के पहले दिन की तैयारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल श्रमिक शाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ दमदार टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। श्रमिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रमिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।